2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और अब इंडिया अलायंस ने एक ऐसा मास्टर कार्ड खेला है जो उसे 2024 की रेस में एनडीए से आगे ले जा सकता है। शनिवार को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि अगर कोई चोट लगती है तो सबसे पहले एक्सरे या एमआरआई होता है। इससे ही समस्या पता चलती है। हमारे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, आदिवासी और दलित कितने हैं, इसका सवाल किसी के पास नहीं है। हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, ये पता लगाना है कि देश के बजट पर ओबीसी का कितना कंट्रोल है, उनकी आबादी कितनी है। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक मुद्दा है, जातिगत जनगणना। कांग्रेस की सरकार बनी तो पहला काम यही होगा, हम देश को बताएंगे कि हमारे यहाँ कितने ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने यह बात शनिवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। राहुल गांधी के इस बयान के 2 दिन बाद यानी सोमवार 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने रख दिए। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में फिर से काशीराम का वो नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गूंजने लगेगा। बिहार सरकार की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी कुल आबादी में 36.01% है। वहीं दूसरे पायदान पर पिछड़ा वर्ग आता है जिसकी कुल आबादी 27.12% है। तीसरे पायदान पर अनुसूचित जाति आती है जिसकी आबादी 19.65% है और अनारक्षित वर्ग की हिस्सेदारी कुल आबादी में 15.52% है। इसके अलावा बिहार सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की जानकारी भी साझा की। बिहार में 81.99% यानी लगभग 82% हिंदू धर्म का पालन करने वाले मौजूद हैं। वहीं इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या 17.7% है और शेष ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्म के मानने वालों की संख्या 1% से भी कम है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर परोसे जा रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कंटेंट को भी बिहार सरकार की इस रिपोर्ट से जरूर धक्का लगेगा। यह रिपोर्ट साफ करती है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 17% है। हम आपको बता दें कि आखिर जातिगत जनगणना की मांग कब से उठ रही है। सबसे पहले इसकी मांग 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम ने उठाई थी। फिर समाजवादी पार्टी भी जातिगत जनगणना की मांग करती रही। दक्षिण भारत की कई पार्टियां इस तरह की मांग करती रहीं। लालू प्रसाद की राजद भी बिहार में जातिगत जनगणना की मांग लगातार करती रही। कांग्रेस भी इस मांग का समर्थन करती रही है। 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातिगत जनगणना के लिए सरकार ने काम शुरू किया। 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को जनगणना पर लगाई रोक हटाई और इसे बिहार सरकार का सही फैसला ठहराया। याचिकाकर्ता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिस पर 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आधारित सर्वे के नतीजे के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 25 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। गांधी जयंती के मौके पर बिहार के मुख्य सचिव ने जातियों के आंकड़े जारी कर दिए। निश्चित ही ये आंकड़े 2024 के लोकसभा चुनाव का रुख बदल देंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी तकरीबन 51% हैं, लेकिन उन्हें उनकी आबादी के लिहाज से आरक्षण नहीं मिलता। बिहार सरकार की तरफ से सामने आए ये आंकड़े विपक्ष को 2024 की रेस में एनडीए से आगे पहुंचा देंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया अलायंस का जातिगत जनगणना वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोट बैंक पर असर छोड़ सकता है। दरअसल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की मांग दलित और पिछड़े वोट बैंक को विपक्ष के करीब ले आएगी, जिससे कि बीजेपी का कथित हिंदू वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। विपक्ष संख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार सरकारी नौकरियों में कटौती कर रही है। यह मुद्दा भी विपक्ष को मजबूती प्रदान करेगा।